नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास 8 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक पंचभुज बनाओ जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी हो और भुजा ए बी के समान हो। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो स्केल की सतह से हम ए बी रेखा ले लेंगे, ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी के इक्वल मैं फिर एक इसकी उत्तर की रेखा लूँगी, मतलब जो हमें सेम इसी के समान लेनी है और जो थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी होगी, और इस तरह से मैं इसका नाम ए और बी दे दूँगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोटेक्टर की सतह से, प्रोटेक्टर आपका ये जिसको आप जो अपनी भाषा में डी भी बोल सकते हैं या इसको जो चांद भी बोला जाता है, चांद, और डी आपने सुना होगा। तो हम इसकी सतह से इसमें एक दूसरी रेखा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। तो जो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इस लाइन को बिल्कुल बिंदु जहाँ पे ये लाइन वाली मिलती है ये बिंदु ए पे रखनी है, और जो इसकी सीधी वाली लाइन है वो बिल्कुल ए बी के सीधी होनी चाहिए आपको। फिर इस तरह से हमने जो है इस पर एंगल बनाना है। तो आओ सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं हमने कैसे रखना है। तो मैं जो ये वाली लाइन जो मैंने आपको कही थी वो मैं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ए के पास, जहाँ पे बिंदु आपका ए है, मैं उसके बिल्कुल बराबर रख दूँगी। और जो इसकी जो लाइन है जहाँ पे 0 डिग्री लिखा है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके, बिल्कुल मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, डी वाली लाइन ऊपर से इसके बिल्कुल इक्वल इसी के ऊपर मैं इसको रख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सतह से यानी कि डी यानी कि प्रोटेक्टर की सतह से हम बनाएंगे 108 डिग्री का कोण। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100 डिग्री और 110 से 2 कम 108, तो हम पहले 108 ले लेंगे। और अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको मिला लेते हैं सीधी लाइन से, और इसको लाइन को थोड़ी सी हम हल्की रखेंगे। तो ये हमारी जो लाइन होगी 108 वाली। और अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से देखते हैं डी की सतह से कि ये लाइन हमारी सही आई भी कि नहीं, और वैसे ही आपको यहीं पे आपको रखना है, और बिल्कुल ये वाली लाइन बिल्कुल निचली लाइन के बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए, बिल्कुल उसी के ऊपर आपकी आनी चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा एंगल जो है ये बिल्कुल सही है, 108 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई 108 डिग्री की। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी रेखा के समानांतर, जितनी हमने ए बी रेखा ली उसी के समानांतर इस रेखा को हम कट कर देंगे, और अगर हो सके तो इस रेखा को हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे, और बिल्कुल ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु इसको मिलाते हुए हम इसको बिल्कुल आगे इसको बढ़ा देंगे और इसको डार्क कर देंगे, क्योंकि अब ये पक्की लाइन आ गई। और यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु को नाम दे देंगे बिंदु सी। अब ए बी रेखा को हम 2 समान भागों में डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि ए बी पे प्रकार रखेंगे या ए पे रखेंगे, और हाफ से ज़्यादा हम प्रकार खोलेंगे और 2 चाप लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और सेम ऐसी ही चाप आपने बिंदु ए से भी लगानी है, और इस तरह से यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से आपने दोनों चापें ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपस में कटती है उन डॉट्स को सबसे पहले आपने हल्का सा कर लेना है। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मिला लेना है, एक इस तरह से। और ये वाली जो लाइन है आपकी वो डॉटेड लाइन आ जाएगी, और उसको आपने आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा देना है। अब आपने क्या करना है कि अभी हमने ए बी का रेखा का समद्विभाजन बिंदु जे पे किया, वैसे ही अब हम ए सी का समद्विभाजन भी करेंगे। प्रकार को खोल के रखना है, ए पे रखी है, और इस तरह से हमने चाप लगा दी ऊपर और नीचे, और फिर वैसे ही चाप आपने सी पे रखनी है, बिंदु सी पे, और इस तरह से आपने चाप लगा देनी है। जो दोनों चापें आपस में ऊपर और नीचे जहाँ पे भी कटती हैं इस तरह से उन दोनों डॉट्स को आपने आपस में मिला लेना है इस तरह से। और इस तरह से हम पहले सीधी लाइन देख लेते हैं, और इस तरह से हमने इसके दोनों डॉट्स को आपस में मिला लेंगे,
और इसको आगे पीछे बढ़ा देंगे। इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे के। ये समद्विभाजन की रेखा AC की जो लाइन है और जो AB की जो लाइन है समद्विभाजन की, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो इस बिंदु का नाम हम दे देंगे O, बिंदु O। अब O पे प्रकार रखेंगे, C के बराबर खोलेंगे। O पे प्रकार रख के C के बराबर हम इसको खोलेंगे, या आप चाहे तो B के बराबर भी खोल सकते हैं। और इस तरह से आपने चाप लगा लेनी है। आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपने चाप लगाते हुए, और जो बिल्कुल आपकी बिंदु B पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वैसे ही AB के बराबर प्रकार खोलेंगे और इसको यहाँ से हम आगे की तरफ काट देंगे और यहाँ से हम इधर की तरफ काट देंगे। तो इस तरह से ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा और ये E हो जाएगा। C को D के साथ मिला लेते हैं और D को E बिंदु के साथ मिला लेंगे, और सेम वैसे ही E बिंदु को B बिंदु के साथ हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो इस तरह से, और ये वाला एंगल, जो ये एंगल है, इसको हम नाम देंगे 108। इस तरह से ये हमारा बन गया है पंचभुज।